अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 23। ये हमारे पास जो बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, आर की पूरी विकी बाबर की बुक से है। प्रॉब्लम 23। क्या हमने कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स made by planes of Miller indices 111 and 123 and BCL2 crystal with a primitive translation vector A is equal to 6.6 and 9 angstrom, B is equal to a 10.86 angstrom and C is equal to 7.15 angstrom. Both the planes cut the intercept 7.15 angstrom along Z axis. ये हमारे पास हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं और मिलर इंडिसेस हमें गिवन है। दो मिलर इंडिसेस है 111 और 123 BCl2 के हमारे पास बेरियम क्लोराइड के। तो इसके हमने मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं, ठीक है। सॉरी, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स। तो ऐसे प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं और एग्जांपल भी कर चुके हैं, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमें दो मिलर इंडिसेस गिवन है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं जी, पहले सॉल्व करते हैं। डेटा हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू 6.6 9 एंगस्ट्रम, बी इज इक्वल टू हमारे पास 10.86 एंगस्ट्रम और हमारे पास क्या है? सी इज इक्वल टू 7.15 एंगस्ट्रम। वी आर गिवन अ प्लेन ऑफ मिलर इंडिसेस 111, यानी एच के एल जो है वो हमारे पास 111 है। ये एच है, ये के है और ये तीसरा एल है हमारे पास। तो हम जानते हैं, ये हम जर्नल हम लिखते हैं कि L1 रेशो L2 रेशो L3 जो लेंथेज होती है वो हमारे पास पी ए रेशो क्यों बी रेशो और आर सी हमारे पास है। सो वी नो दैट, जैसे हम पहले हम प्रॉब्लम में कर चुके हैं और एग्जांपल्स में भी हम इस तरह कर चुके हैं, फार्मूला यूज कर चुके हैं। पी इनवर्स रेशो क्यू इनवर्स रेशो आर इनवर्स इज इक्वल टू एच रेशो के रेशो एल, और एच के एल हमारे पास क्या है? 111 है। तो रिसिप्रोकल हम लेंगे तो हमारे पास पी रेशो क्यू रेशो आर हमारे पास 111 आएगा। बट द रेशो ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स आर, तो मगर जो हमारे पास एक्चुअल इंटरसेप्ट का जो फार्मूला है वो हमारे पास L1 रेशो L2 रेशो L3 जो है वो हमारे पास पी ए के रेशो क्यू बी के रेशो आर सी है। तो हमारे पास देखो, ए की वैल्यू भी गिवन है, जो हमारे पास यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर है, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे 6.6 एंगस्ट्रम, और पी की वैल्यू देखो हमारे पास 1 है, तो हम 1 मल्टीप्लाई ये हम करेंगे तो यही आएगा, इस वजह से 1 नहीं लिखा। अगर आपके पास 2 3 4 कोई वैल्यू होगी तो आप मल्टीप्लाई करोगे फिर, जैसे हम अगले पार्ट में अभी करेंगे। तो 6.69 एंगस्ट्रम रेशियो क्यू की वैल्यू भी 1 है तो बी आ जाएगा 10.86 एंगस्ट्रम, और आर की वैल्यू भी 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 715 एंगस्ट्रम हमारे पास आ गया। तो द इंटरसेप्ट ऑफ 7.15 एंगस्ट्रम हमारे पास गिवन है कि हम along द जी एक्सिस है, यानी L3 हमारे पास गिवन है कि वो आपके पास 7.15 एंगस्ट्रम है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जी एक्सिस यानी जो आर के लिहाज से, यानी थर्ड लेंथ जो है, जो L3 हमने इसको कहा है वो along जी एक्सिस आएगा। अगर L1 को हम एक्स एक्स के along कहते हैं, L2 को along वाई, और L3 को फिर हम जी एक्सिस, तो जी एक्सिस हमारे पास क्या आएगा? वो ऑलरेडी गिवन है 7.51 एंगस्ट्रम। तो जब हम ये कंपेयर करेंगे तो L1 हमारे पास 6.6 एंगस्ट्रम, L2 इज इक्वल टू हमारे पास 10.86 एंगस्ट्रम, और L3 ऑलरेडी गिवन है कि वो हमारे पास L3 है वो 7.15 एंगस्ट्रम। तो ये अब हमारे पास आंसर है। हमने 111 जो हमारे पास मिलर इंडिसेस गिवन रहा है उसके लिए इसको हमने सॉल्व किया। अब दूसरा हमारे पास मिलर इंडिसेस कौन सा था? 1 2 3। So for second plane of Miller indices 1 2 3, 1 2 3 is equal to HKL की वैल्यू है। सेम प्रोसीजर है हमारे पास, P इनवर्स रेशो Q इनवर्स रेशो R इनवर्स इज इक्वल टू H रेशो K रेशो L लिखेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 रेशो 2 रेशो 3। सो P रेसिप्रोकल अब इसका लेंगे, ये अब इनवर्स में है तो इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी P रेशो Q रेशो R आ जाएगा। और ये 1 रेशो 1 और 1 रेशो, इसका रेसिप्रोकल 1 और 2 और 3 का हमारे पास 1 और 3 ये रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि नेक्स्ट हमारे पास बट द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, वही हमारे पास जो एक्चुअल इंटरसेप्ट का लेंथ हमारे पास क्या है? L रेशो 1 L2 रेशो L3, यानी पी ए रेशो क्यू बी की रेशो आर सी। अब देखिए हमारे पास पी ए के हमारे पास क्या वैल्यू है?
पी की 1 है और ए हमारे पास कितना है 6.6 एंगस्ट्रॉम जो गिवन है हमारे पास यूनिट ट्रांसलेशन का। क्यों भी, अब क्यों देखो, क्यों की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 मल्टीप्लाई बी, तो ये हमारे पास क्योंकि डिवाइड में आ जा रहा है 2 तो 10.86 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1/3, तो आर मल्टीप्लाई सी है और सी की हमारे पास 7.15 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो हम क्या लिख लेंगे 7.15 डिवाइड बाई ये रेसिप्रोकल वाला 3। तो जो एक्चुअल लेंथ हमारे पास जो इंटरसेप्ट ऑफ 7.15 एंगस्ट्रॉम ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि अलोंग द जी एक्सिस है, यानी L3 जो है हमारे पास क्या है 7.15 एंगस्ट्रॉम है। तो मल्टीप्लाई 3 विद राइट हैंड साइड, अब 3 हमारे पास गिवन है कि हमारे पास, तो अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास गिवन है कि आपके पास जो L3 है अलॉन्ग जी एक्सिस वो आपके पास 7.15 एंगस्ट्रॉम है। मगर देखिए अगर हम देखें तो L3 को अगर कंपेयर करते 7.15 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, हमें गिवन है कि हमारे पास 7.15 एंगस्ट्रॉम है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम 3 को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारे पास जो L3 की वैल्यू है वो 7.15 क्वेश्चन में जो गिवन है वो आ जाए। जब वो हमारे पास आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो बकाया दो है L1 और L2 वो हमारे पास सेट हो जाएंगी। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड को 3 से, तो जब L1 रेशो L2 रेशो L3 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 3 से और इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.69 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई 3, और ये हमारे पास 10.86 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 7.15 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास L1 रेशो रेशो L3 हमारे पास 20.07 रेशो 16.29 रेशो 7.15। तो ये देखिए L3 हमारे पास गिवन है वो हमारे पास उसी तरह आ गया 1.75। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो L1 हमारे पास 20.07 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, L2 हमारे पास 16.29 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा और L3 हमारे पास क्या आ जाएगा 7.15 एंगस्ट्रॉम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन आज का। आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 24 करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के मुतालिक आर्टिकल पढ़ने का शौक है उर्दू में तो मेरे ब्लॉग स्पॉट को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर लव ऑफ द फेसबुक.blogspot.com लिंक विजिट कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।